नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक फिनिश कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल कह रहा है कि आइसोस्केल ट्रायंगल है ए बी सी, उसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। देखिए पहले बना लेते हैं हम, यहां से देखिए ये कोई ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। तो ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये ट्रायंगल बन गया। अब कह रहा है ये आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और दोनों की जो लेंथ है वो दे रखी है 25 सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है बीसी जो है ना वो 14 सेंटीमीटर के इक्वल है। ये जो बीसी है ये 14 सेंटीमीटर के इक्वल दे रखी है। अब कह रहा है कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बीसी। ए से बीसी के ऊपर जो एल्टीट्यूड गिर रहा है उसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए ऑन बीसी, यानी कि ये एल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ई, इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, यहां पे ए बी जो है इक्वल है किसके, ए सी के, और इक्वल है 25 सेंटीमीटर के इक्वल है। उसके बाद देखिए बीसी दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर के इक्वल ये दे रखा है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई बी, ये ट्रायंगल ले लिया हमने ए ई बी। दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे ए ई सी। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखिए दोस्तों, एक तो ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। ये है दे रखा हमें गिवन, तो यहां से गिवन लिख देंगे, गिवन। उसके बाद देखिए जब ये आइसोस्केल ट्रायंगल है और ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स कितने के होंगे, कितने के भी होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से देखिए एंगल ए बी ई इज इक्वल टू आएगा एंगल ए सी ई के, ए सी ई के इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। क्यों है, क्योंकि ए बी सी इज आइसोस्केल ट्रायंगल, क्योंकि ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसलिए क्या आएगा, दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे। अब देखिए ये हो गई। उसके बाद देखिए ए जो है वो दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, तो कॉमन हो गया, ए इज इक्वल टू आ जाएगा ए के। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन, ये कॉमन है इसलिए ये इक्वल होगा। अब देखिए जब ये साइड हो गई, ये एंगल हो गया और ये साइड हो गई, तो ट्रायंगल क्या हो गई, दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ई बी कॉन्ग्रेंट हो गया किसके, ट्रायंगल कौन से के, ए ई सी के। दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। बाई साइड एंगल साइड रूल बोल सकते हैं या फिर क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल जो है ना वो कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, जो बी ई है वो इक्वल हो जाएगी किसके, ई सी के या फिर सी ई के, दोनों इक्वल हो जाएंगी बाई सीपी ये हो गई इक्वल। अब जब ये दोनों इक्वल हो गई तो यहां से देखिए बीसी की लेंथ क्या दे रखी है, बीसी जो है वो दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट बीई कितना हो जाएगा, बीई इज इक्वल टू ईसी इज इक्वल टू हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये हाफ है उसका, तो डिवाइड बाई 2 करते हैं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर के इक्वल, ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से देखिए जब ये 7 सेंटीमीटर आ गया तो यहां से अब हम ट्रायंगल उठाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल के अंदर एंगल, ये जो एंगल है वो कितने का बन जाएगा, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल है। यहां से देखिए इन ट्रायंगल ए बी ई एंगल
ए ई बी इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री के इक्वल। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यहां से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो जो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी ए बी का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, बीई के स्क्वायर के, बीई स्क्वायर प्लस में एई स्क्वायर के, ये बनेगा। तो यहां से ए बी की लेंथ दे रखी कितनी 25, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू बीई कितना आ गया 7 के इक्वल, तो 7 का स्क्वायर प्लस में एई, ये तो हमें फाइंड आउट करना है तो एई का स्क्वायर रखेंगे। अब देखिए इसको हम सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 625 के इक्वल, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो इधर आकर के माइनस में 49 हो जाएगा, इज इक्वल टू में आ जाएगा एई स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 49 जब इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये, तो ये आएगा 576 के इक्वल, और ये आएगा एई स्क्वायर के इक्वल, ये आ गया। अब यहां से ये आ गया ए स्क्वायर के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से ए ही निकाल लेते हैं, अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 576, किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 576, तो ये होता है 24 का स्क्वायर, ये होता है। तो यहां से कितना बन जाएगा, ये अंडर रूट करते ही क्या बन जाएगा, ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए कितना बन जाएगा भाई, ये हो गया इतना। देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 24 का स्क्वायर, तो यहां से अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 24 के इक्वल, 24 सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा ए की वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमें फाइंड आउट करना था, तो ए की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर के इक्वल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए दोस्तों, 2 पोल्स ऑफ हाइट 9 मीटर एंड 14 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड। कह रहा है कि 2 पोल्स हैं, देखिए 2 पोल्स हम बना लेते हैं। एक पोल ये बना दिया हमने जिसकी लेंथ कितनी है 9 मीटर के इक्वल दे रखी है, दूसरा पोल है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी 14 मीटर के इक्वल, उसकी लेंथ दे रखी है 14 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है कि वो प्लेन ग्राउंड के ऊपर है। अब कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट्स इज 12 मीटर, इनके जो फीट हैं इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 12 मीटर के इक्वल, ये दे रखा है। अब कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उनके टॉप्स के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है, ये कितना डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए दोस्तों यहां से हम क्या करेंगे, इतना पता है हमें कितना है 9 मीटर के इक्वल, तो इसको यहां से इंक्रीज कर लेंगे और इसके साथ टच कर देंगे इस पॉइंट को। देखिए ये ए पॉइंट डाल देते हैं, ये बी, ये सी, इसको डी और इसको ई, ये दे देते हैं नाम इसको। तो यहां से देखिए ये पॉइंट डी हो गया ना, तो यहां से एडी जो डिस्टेंस है, एडी डिस्टेंस वो कितना बन जाएगा, वो 12 के इक्वल, क्योंकि ये इसके पैरेलल खींची हमने, तो ये 12 मीटर होगा इतना डिस्टेंस, ये 12 मीटर हो गया। अब यहां से देखिए यहां से लेकर के डी सी, ए बी जो है वो इक्वल होगा किसके, डीसी के, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये 9 मीटर हुआ। ये यहां से लेकर के यहां तक का तो 9 मीटर हो गया, तो ऊपर का कितना बचा, टोटल था 14 मीटर के इक्वल, 14 में से 9 लेस कर देंगे, कितना बचेगा, वो बचेगा 5 मीटर के इक्वल। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस बना, यानी कि ईडी जो डिस्टेंस है वो आ गया 5 मीटर के इक्वल। अब यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ए। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको सोल्व, यहां दिखाता हूं। यहां सबसे पहले देखिए यहां पे हम कह सकते हैं जो ए बी है वो इक्वल होगा किसके, वो होगा डीसी के इक्वल या फिर सीडी के इक्वल, और वो इक्वल होगा कितने के 9 मीटर के इक्वल होगा। उसके बाद देखिए दूसरा बीसी जो है, बीसी वो इक्वल होगा कितने के, वो एडी के इक्वल होगा, और वो इक्वल होगा कितने के 12 मीटर के इक्वल होगा। ये होंगे दोनों के दोनों 12 मीटर के इक्वल हो गए। उसके बाद देखिए हम निकाल लेते हैं डीई जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, वो हो जाएगा ईसी माइनस में, ईसी दे रखा है हमें, ईसी माइनस कर देंगे डीसी, ईसी माइनस डीसी, तो ईसी इज इक्वल टू हमें दे रखा है ईसी दे रखा है 14 मीटर के इक्वल, 14 मीटर। तो यहां से कर देंगे 14 माइनस में कितना, माइनस में 9, तो कितना आएगा, यह आएगा 5 मीटर के इक्वल। तो डीई की वैल्यू निकल गई यहां से। तो अब यहां से हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल ADE ट्रायंगल के अंदर जो एंगल D है वो कितना है, सॉरी ADE जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे हम तो क्या बनेगा, ये बनेगा AE का जो स्क्वायर है AE स्क्वायर इज इक्वल टू, वो इक्वल होगा कितने के, वो होगा AD स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर के, ये होगा। तो यहां से जो AE का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, AE का स्क्वायर तो हमें फाइंड आउट करना है, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू AD की वैल्यू कितनी है 12 के इक्वल, तो 12 का स्क्वायर प्लस में DE ये कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 12 का स्क्वायर 144 प्लस में कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, यह आएगा 169 के इक्वल। तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना 169 के इक्वल। अब देखिए यहां से हमें AE की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट बोथ साइड करेंगे, तो ये AE बन गया इज इक्वल टू, देखिए ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर, तो ये आ गया 13 के इक्वल। तो AE की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 13 सेंटीमीटर के इक्वल, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग, कह रहा है कि एक लैडर है जो 15 मीटर लॉन्ग है, रीचेज ए विंडो विच इज 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट, स्ट्रीट के एक तरफ। देखिए इस तरह से है, ये कोई स्ट्रीट है तो उसका रोड है, तो उसके एक तरफ जो है ना विंडो, सॉरी एक तरफ ये बिल्डिंग होगी, ये कोई बिल्डिंग है, तो इसके ऊपर कोई विंडो लगी हुई है जो कि 9 मीटर की हाइट के ऊपर है। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है कितना, वो दे रखा है 9 मीटर के इक्वल, ये दे रखा है। अब कह रहा है जो लैडर है वो 15 मीटर लॉन्ग है, तो ये जो लैडर लगी हुई है यहाँ पे ये 15 मीटर की लॉन्ग है, इसकी जो लेंथ है वो 15 मीटर के इक्वल दे रखी है। तो यहां से ये हो गई 15 मीटर के इक्वल। अब कह रहा है ये लगी हुई है कीप इट्स अ फुट एट द सेम पॉइंट, अब इसके फुट्स को वहीं रखना है अपने को। द लैडर इज टर्न टू अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, अब दूसरी तरफ लेके गए उसको, स्ट्रीट के दूसरी तरफ। तो यहां से क्या कह रहा है, टू रीच ए विंडो 12 मीटर हाइट, जो कि 12 मीटर की हाइट के ऊपर थी। तो अब यहां से देखिए इसी पॉइंट से हम इस तरफ इसको कर लेंगे। अब देखिए इस लैडर को हम यहां लगाएंगे तो कह रहा है कि ये 12 मीटर की हाइट के ऊपर कोई विंडो लगी हुई है, इसके ऊपर पहुंच रही है अब ये विंडो, सॉरी ये लैडर। अब इसको यहां से टर्न करके इस तरफ कर दिया गया, ये कर दिया गया, उसी पॉइंट पे रखा गया है और इसको यहां कर दिया गया। अब यहां से क्या कह रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो स्ट्रीट की विड्थ यानी कि जो गली है उसकी हमें चौड़ाई, उसकी विड्थ हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये डिस्टेंस हमें चाहिए यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। अब देखिए यहां से हम इसको नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको बी दे देते हैं, इसको सी, इसको डी और इसको ई दे देते हैं, ये दे दिया हमने। अब यहां से देखिए हम क्या करेंगे, कैसे इसको सोल्व करेंगे दोस्तों। सबसे पहले देखिए यहां से हमें लेंथ पता है, सब कुछ पता है, हमने डाल दिया जो जो पता है। 9 मीटर ये है और 12 मीटर 15 मीटर ये है, और यहां से हाइट बोल रहा है यहां से लेकर के यहां तक की ये हाइट, और देखिए ये दे रखी है 12 मीटर के इक्वल, ये दे रखी है। अब यहां से देखिए हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद हम ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे और दोनों का हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा डी से लेकर के बी तक का। तो देखिए कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल उठा लेते हैं हम, इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल एबीसी के अंदर जब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर वो इक्वल होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के, ये होगा। और यहां से हमें फाइंड आउट क्या करना है, BC की वैल्यू। तो देखिए यहां से AC स्क्वायर कितना दे रखा है 15 के इक्वल, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 15 का स्क्वायर, AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 9 के इक्वल, तो 9 का स्क्वायर प्लस में BC का BC रखेंगे तो BC स्क्वायर। अब यहां से देखिए 15 का स्क्वायर 225 के इक्वल और 9 का स्क्वायर 81 के इक्वल प्लस में BC स्क्वायर, ये है। अब यहां से BC स्क्वायर निकाल लेंगे तो BC स्क्वायर
इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 225 माइनस 81, ये आ जाएगा। तो यहां से BC स्क्वायर जो है वो इक्वल आ गया कितने के, यहां से देखिए 4 आएगा, फिर यहां से 12 4 आएगा और यहां बच गया 1, यानी कि 144 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे बोथ साइड ताकि ये BC बन जाए। तो ये BC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ किसका स्क्वायर होता है 144, ये 12 का, तो 12 के इक्वल आ गया, यानी BC इज इक्वल टू आ गया 12 सेंटीमीटर के इक्वल। यानी कि ये जो डिस्टेंस आ गया यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है ये आ गया कितना BC, वो आ गया 12 मीटर के, 12 सॉरी मीटर है ना, तो मीटर ही आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, 12 मीटर के इक्वल आ गया। अब देखिए, अब हमें डिस्टेंस निकालना है CD। तो CD डिस्टेंस कितना आया, कैसे आएगा, देखिए जो लेडर थी उसकी हाइट घटी थोड़ी है, वो तो उतनी कितनी है। तो देखिए यहां से 15 मीटर थी तो ये भी 15 मीटर के इक्वल रहेगी, लेडर की हाइट सेम रहेगी। दूसरा, हमें पता है विंडो की हाइट कितनी है 12 मीटर के इक्वल, तो यहां से हमें परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेन्यूस भी पता है, बेस निकालना है। तो देखिए अब दूसरे ट्रायंगल के अंदर अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इन ट्रायंगल कौन सा EDC के अंदर EDC, इन ट्रायंगल EDC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा EC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, EC स्क्वायर इज इक्वल टू ED स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां से EC स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ED कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में कितना है DC स्क्वायर, तो DC को DC रखेंगे स्क्वायर। अब यहां से देखिए DC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां से वैल्यू पुट कर देते हैं, कितनी है 15 का स्क्वायर कितना 225 माइनस में 12 का स्क्वायर कितना 144। अब देखिए DC स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, DC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 225 में से 144 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 और ये आएगा 8, यानी 81 के इक्वल आ गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, अब अंडर रूट बोथ साइड करेंगे तो DC की वैल्यू निकल जाएगी और DC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर है 9 का, तो ये 9 मीटर के इक्वल आएगा। अब यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस हमें पता लग गया कितना 9 मीटर के इक्वल। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहां से हमें चाहिए BD डिस्टेंस, तो BD इज इक्वल टू हो जाएगा कितने के, वो हो जाएगा BC प्लस में CD के, ये हो गया। तो यहां से देखिए BC कितना है 12 मीटर और प्लस में कर देंगे कितना 9 मीटर, तो ये बन गया कितना 21 मीटर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो गया। ये डिस्टेंस हमें निकालना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट ये निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, इन द गिवन फिगर ABC इज ए राइट ट्रायंगल। कह रहा है कि जो गिवन फिगर दे रखी है इसके अंदर ABC जो है वो राइट ट्रायंगल है। कह रहा है कि राइट एंगल एट B, और जो राइट एंगल है ना वो B के ऊपर है। अब कह रहा है जो AD एंड CE, AD जो है और CE जो है वो क्या है, मीडियंस हैं, आर टू मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम A एंड C, A और C से उसको ड्रॉ किया गया है रेस्पेक्टिवली। इफ AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कह रहा है यदि AC इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड AD जो है वो दे रखा है 305/2 सेंटीमीटर के इक्वल। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ CE, तो CE की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, सबसे पहले गिवन क्या है हमें वो देख लेते हैं। गिवन क्या है हमें, सबसे पहले हमें गिवन है जो EC है वो क्या हो गया, मीडियन हो गया। C से जो मीडियन डाला हमने AB के ऊपर, तो E पॉइंट है AB के ऊपर, तो CE जो है ना वो मीडियन हो गया AB के ऊपर। तो अब यहां से जो मीडियन है वो क्या करेगा, वो AB को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेगा, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं जो AE है वो इक्वल होगा किसके, BE के, और वो इक्वल होगा 1/2 ऑफ AB के, ये होगा। दूसरा देखिए यहां से जो A पॉइंट से मीडियन डल रहा है किसके ऊपर, BC के ऊपर, तो AD जो है ना वो मीडियन हुआ किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो यहां से जो मीडियन है वो डिवाइड कर रहा है किसको, BC को इन 2 पार्ट्स। तो यहां से हम कह सकते हैं जो BD है वो इक्वल है किसके, DC के या फिर CD के, और वो इक्वल है 1/2 ऑफ किसके, BC के, ये हो गया इक्वल। अब यहां से देखिए दूसरा हमें गिवन क्या है, और क्या गिवन हमें,
हमें गिवन है AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर के इक्वल, और साथ ही साथ हमें दे रखा है AD। तो AD हमें दे रखा है कितना, वो दे रखा है 3√5/2 सेंटीमीटर के इक्वल, ये दे रखा है। हमें फाइंड आउट करना है CE की वैल्यू। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, ABD, ABD ट्रायंगल उठाएंगे, इन ट्रायंगल ABD। ABD के अंदर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा AD स्क्वायर जो है वो इक्वल आएगा AB स्क्वायर प्लस में किसके, BD स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये आ गया। अब यहां से देखिए AB स्क्वायर को तो हम AB स्क्वायर रखेंगे, AB स्क्वायर प्लस में BD, जो BD की वैल्यू है, BD की वैल्यू है वो 1/2 ऑफ BC है, तो यहां से हम रखेंगे 1/2 ऑफ BC और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहां से देखिए इसको हम आगे सोल्व करें तो AD जो स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा किसके, AB स्क्वायर प्लस ये कितना बनेगा 1/4 ऑफ BC स्क्वायर, ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरा देखिए हम लेंगे दूसरा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल BEC ट्रायंगल उठाते हैं, BEC ट्रायंगल के अंदर जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा यहां से CE का स्क्वायर वो इक्वल आएगा, CE का स्क्वायर जो है ना वो इक्वल आएगा BC स्क्वायर प्लस किसके, BE के स्क्वायर के, ये आएगा। अब यहां से पता है हमें BE जो है वो कितने इक्वल है, 1/2 ऑफ AB स्क्वायर के, तो यहां से हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि BC स्क्वायर को BC स्क्वायर रखेंगे और प्लस में BE को हम रख देंगे 1/2 ऑफ AB और इसका कंप्लीट का स्क्वायर, होल का स्क्वायर। तो यहां से बन जाएगा कितना, BC स्क्वायर प्लस में 1/4 ऑफ कितना, AB स्क्वायर, ये बन गया। इसको हम देखिए ये बन गया CE का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया BC स्क्वायर प्लस में कितना 1/4 ऑफ AB स्क्वायर के, ये आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब क्या करेंगे, अब यहां से AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर कर देते हैं, AD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये कर दिया। तो यहां से देखिए AD कितनी है वैल्यू, AD की वो है AB स्क्वायर प्लस में 1/4 ऑफ BC स्क्वायर। अब CE की वैल्यू रख लेते हैं, CE कितना है, वो है BC स्क्वायर प्लस 1/4 ऑफ AB स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहां से देखिए AB स्क्वायर प्लस में 1/4 ऑफ AB स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बनेगा 5/4 ऑफ AB स्क्वायर। अब यहां से देखिए 1/4 ऑफ BC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर कितना बनेगा, ये भी बनेगा 5/4 ऑफ BC स्क्वायर के इक्वल, ये बन गया। अब दोनों में से 5/4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से देखिए ये आया AD स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। तो AD की वैल्यू क्या है, AD की वैल्यू हमें दे रखी है 3√5/2, ये दे रखी है, और इसका स्क्वायर कर देंगे हम प्लस में CE स्क्वायर, तो CE स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, तो CE को CE रखेंगे। इज इक्वल टू में देखिए इनमें से हमने कॉमन ले लिया 5/4, अंदर क्या बचा, अंदर बचा AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों जो ट्रायंगल ABC है उसके अंदर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, वो आएगा AC स्क्वायर के इक्वल। तो यहां से हम AC स्क्वायर कर देंगे इसकी जगह, तो ये बन जाएगा 5/4 ऑफ AC स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से देखिए इसको हम सोल्व करें तो कितना बनेगा, 3 3 जा 9 और ये बन जाएगा 5, 9 5 जा 45, तो ये बनेगा 45 अपॉन में 2 2 जा 4 प्लस में CE स्क्वायर, ये बन गया। इज इक्वल टू में देखिए 5/4 को 5/4 रखेंगे इनटू में AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू कितनी है 5 के इक्वल, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखिए यहां से हम CE की वैल्यू निकाल लेते हैं, CE स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, इसको इधर ले आते हैं तो ये कितना बनेगा 5 5 25, 25 को जब 5 से करेंगे तो 125 आएगा, 125/4 माइनस में करेंगे 45/4, ये आएगा। अब इनको सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4 के इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ गया 0 और ये 12 में से करेंगे 4 माइनस तो कितना आएगा, ये आएगा 8 के इक्वल, तो ये आ गया 80। अब देखिए 4 1 जा 4,
4 2 8 एंड 0, तो कितना आ गया, ये आ गया 20 के इक्वल। यह है सी स्क्वायर। अब देखिए सी जो स्क्वायर है वो इक्वल आया 20 के इक्वल। अब हमें निकालना है सी की वैल्यू, तो सी क्या आएगा, सी ई, अंडर रूट करेंगे बोथ साइड तो सी बन जाएगा। सी इज इक्वल टू, ये कितने का स्क्वायर है, तो 4 5 जो 20 होता है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 और 5 किसी का स्क्वायर नहीं, तो अंडर रूट का 5, 2 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर के इक्वल सी की वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, ये देखिए यहां से कह रहा है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके डिटरमाइन द लेंथ, लेंथ डिटरमाइन करिए कौन सी, एडी, एडी लेंथ डिटरमाइन करनी है इन टर्म ऑफ बी एंड सी, बी और सी की टर्म में हमें फाइंड आउट करना है इसको, एज शोन इन फिगर, जैसा कि फिगर के अंदर दिखाया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल उठाएंगे ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ए बी सी, यदि इस ट्रायंगल को इस तरह से लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल को इस तरह से लेते हैं, बी सी को यदि हाइपोटेनियस मानते हैं और ए बी को हम बेस मान लेते हैं, ए सी को हम मान लेते हैं परपेंडिकुलर, तो इस केस में क्या बनेगा, यदि हम फॉर्मूला लगाएं एरिया ऑफ ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो बनेगा, क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो यहां से देखिए बेस कितना है, यहाँ पे ए बी दे रखा है यानी सी के इक्वल दे रखा है, तो यहां से हम कर सकते हैं 1/2 बेस, बेस कितना ए बी, 1/2 ए बी इंटू में कितना ए सी, हाइट क्या होगी इसकी ए सी के इक्वल, तो मल्टीप्लाई बाई ए सी, ये बनेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहां से ए बी कितना है सी के इक्वल और ए सी कितना है बी के इक्वल, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बी इंटू सी के इक्वल, लिख सकते हैं इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को लिख सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों, यदि हम इसको इस तरह से लेते हैं, इस तरह से उठा के चलते हैं, तो इसका बेस ये बन जाएगा और इसकी हाइट क्या बन जाएगी, ये इसकी हाइट बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से यदि ट्रायंगल को लेते हैं हम, इसको हम सीधा कर लें तो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा ना, ये इस तरह से बन जाएगा। तो इसमें देखिए ये हाइट इसकी ये बन जाएगी, बेस इसका ये बन जाएगा, जो बीसी है वो उसका बेस बन जाएगा और हाइट इसकी बन जाएगी ए डी इसकी हाइट बन जाएगी। तो देखिए इस केस के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑल्सो यहां से कह सकते हैं, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 1/2 बेस कितना बन रहा है इसमें बीसी, तो बेस बीसी और इनटू में हाइट कितनी एडी, ये भी बन रहा है इसका एरिया, ये बन गया। अब यहां से देखिए दोनों एरिया हैं, ये भी एरिया। अब यहां से देखिए हम बीसी निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, बीसी जो है हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकालेंगे। तो यहां से जो देखिए एसी है वो कितना दे रखा है, वो बी के इक्वल, एसी जो है वो बी के इक्वल दे रखा है, सॉरी ये गलत डाल दिया मैंने, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, इस तरह से। तो इसमें देखिए ए सी जो है वो दे रखा है बी के इक्वल और ए बी जो है वो कितना है, ए बी है वो सी के इक्वल, ये दे रखा है। तो यहां से जब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे किसमें, ए बी सी ट्रायंगल के ऊपर, तो क्या बनेगा, ए बी सी ट्रायंगल के अंदर यदि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो देखिए यहां से बीसी की वैल्यू क्या बनेगी, तो बीसी की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी यहां से, बीसी को हम क्या माने बी सी, इसको हम हाइपोटेनियस यदि मान के चलते हैं बीसी को, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बीसी की वैल्यू बनेगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम बीसी इज इक्वल टू, बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा किसके इक्वल, ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल, ये बनेगा। तो यहां से देखिए हम क्या कर देते हैं, ए बी स्क्वायर कितना है, ए बी स्क्वायर तो है यहाँ पे सी के इक्वल, तो सी का स्क्वायर प्लस में ए सी स्क्वायर कितना है बी के इक्वल, तो बी का स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से हमें निकालना है बी सी स्क्वायर, नहीं बी सी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बी सी इज इक्वल टू कितना बनेगा, बी सी इज इक्वल टू बन जाएगा अंडर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने कर दिया, तो बीसी की वैल्यू क्या बन गई, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल। अब यहां से क्या करेंगे, जो बीसी की वैल्यू है उसको हम पुट कर देंगे इसके अंदर, तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा यहां से। दिस इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो बन जाएगा, ए बी सी वो बनेगा 1/2 और बी सी की जगह कर देंगे अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 8d, ये आ जाएगा। अब यहां से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी निकला और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने ऊपर भी निकाला था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी निकला था, इन दोनों को कंपेयर कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए यहां से बन जाएगा, कंपेयरिंग करेंगे, इसको सेकंड दे देते हैं, इसको फर्स्ट दे देते हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या बनेगा 1/2 बी इंटू सी इज इक्वल टू बनेगा 1/2 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 8d के इक्वल, ये बनेगा। अब यहां से देखिए 1/2 से तो 1/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 8d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, 8d की वैल्यू निकालनी थी ना इन टर्म ऑफ b एंड c, तो यहां से देखिए 8d इज इक्वल टू कितना बनेगा, 8d इज इक्वल टू बनेगा bc ऊपर रहेगा bc b इंटू सी अपोन में क्या आएगा, अपोन में आएगा अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। जो 8d की वैल्यू आएगी वो आएगी b इंटू सी अपोन में अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के इक्वल, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो नए व्यूवर्स हैं पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।